गाना बजे या भाड़ में जाए, नहीं बजे हमको नहीं कमाना है, हम अपने घर पे बैठेंगे। ढोरी चोली से सिंगर लोग का मतलब पेट चल रहा है। मेरा घर आज तक ढोरी चोली से नहीं चला है और ना कभी चलेगा। ढोरी चोली सुनना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, अब से अमित पटेल कभी नहीं गाएगा। पहले जो हम गाए हैं उसके लिए माफी चाहेंगे। देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त आऊंगा। हेलो पापा, हमार बिया कैंसिल कर दो। अभी हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने सिंगर अमित पटेल भैया हैं, तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तूफान न्यूज के माध्यम से जितने भी हमारे भैया लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम। कौन सा गाना जो बॉल मचाने वाला गाना आ रहा है भोजपुरी में? ढोरी चोली वाला गाना है क्या भैया? ना, ढोरी चोली वाला गाना ही अब छोड़ दिए हैं। मतलब पहले गा दिए थे ढोरी में धली कैंसर पिया तो कुछ बवाल। हाँ तो, लेकिन अब वैसा गाना नहीं आएगा। पहले जो हम गाए हैं उसके लिए माफी चाहेंगे। आज का ब्रेकिंग न्यूज, अमित पटेल भैया जी ने गाना ढोरी में धली सलेंसर पिया ऐसा गाना आया था जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है कि आज के बाद ढोरी पर गाना नहीं आएगा। क्या रीजन है भैया? देखिए कारण बताते हैं। बहुत सारा मैंने गाना गाया, बहुत सारा बजवाया, बहुत सारा, मतलब जितने भी कलाकार हैं सब लोग गाते ही है, बजवाते ही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उससे। हम बलगर तो गा तो रहे हैं, बजवा तो रहे हैं, लेकिन उससे जो चाहिए हमको नहीं मिल पा रहा है। लेवल हमको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या फायदा हमको वो सब गाने से और वो ऐसा करने से। आप लोग देख रहे होंगे कि कितने दिनों से मेरा गाना कोई अभी बज नहीं रहा है फिलहाल में, क्योंकि मैं वैसा गाना गा ही नहीं रहा हूँ। कोई बलगर गाना, कोई ढोड़ी चोली पे कोई गाना बना ही नहीं रहा हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ देर से आऊंगा लेकिन दुरुस्त आऊंगा और एकदम बढ़िया गाना लेके आऊंगा, अच्छा गाना लेके आऊंगा आप लोगों के बीच में। भले साल भर के बादे काहे ना बाजू गाना हमार, लेकिन बाजी तो अच्छे गाना बाजी। जेंगो अभी एगो बात लगा साफ सुथरा गाना हमार, कि हमारा दिल के केवाड़ी खट खटहिले बिया, एगो पगली त पागल बनैले बिया। ये कितना अच्छा गाना था। गाना बहुत बाज भी रहा है गाना। तो अब से आप लोग को जो भी गाना सुनने को मिलेगा अमित पटेल के आवाज में, वो सब साफ सुथरा गाना होगा और एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसको बनाया जाएगा। तो अमित भैया आप बोल रहे हैं कि ढोरी चोली वाला गाना छोड़ दिए और आप लोग को देखकर महंगाई में भी लोग ढोरी चोली वाला गाना निकाल रहे हैं, बट आप छोड़ रहे हैं। अब लग रहा है कि हाँ ढोरी वाला गाना छोड़ देने में गाना बजेगा। कोई नहीं, जब उन लोग को भी समझ में आ जाएगा तो वो लोग भी छोड़ देंगे। आज वो लोग आ रहे हैं, कल समझ में आ जाएगा तो भी छोड़ देंगे। ढोरी चोली से चंदन चंद्र स्टार बने थे। सबका अपना अपना, देखिए कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, सबका अपना अपना पहचान है, अपने अपने गाने से जाने जाते हैं। लेकिन आज से ब्रेकिंग न्यूज है कि अमित पटेल भैया भोजपुरी के जाने माने सिंगर। आज से नहीं, मैंने साल भर पहले से ही छोड़ दिया है। आप लोग जो भी वैसा गाना अगर सुन रहे होंगे जो मिल रहा होगा, वो सब पुराना गाना है, 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, वो गाना आप लोग सुन रहे होंगे। नया में साल भर हो गया, मैंने एक भी गाना उस तरीका का नहीं गाया है। नहीं साल भर किया। हाँ साल भर हो गया। सलेंसर के बाद से मैंने ढोरी चोली पे कोई गाना बनाया। लूडो वाला भैया आपने गाना आया था, सब पहले का गाना है। हाँ सलेंसर से पहले का गाना है, उसको धीरे धीरे रिलीज किया जा रहा है। भैया ढोरी चोली से सिंगर लोग का मतलब पेट चल रहा है, मतलब कहते हैं वो लोग। मेरा घर आज तक ढोरी चोली से नहीं चला है और ना कभी चलेगा। मैंने जो भी किया है, आप लोग बहुत सारे लोग मेरे गाना कॉमेडी गाना में बनाता था। कॉमेडी गाने से बहुत सारा मेरा कॉमेडी गाना हिट है, आप लोग सुने होंगे। उसमें कहीं ढोरी चोली ये वैसा बलकर चीज नहीं मैंने गाया है, लेकिन फिर भी लोग मुझे जानते हैं और अच्छे गाने से लोग जानते हैं। ये नहीं मेरा 1-2 गाना चला है, ढोरी में धली कैंसर पिया, उसको बहुत सारे लोग पसंद किए। हाँ पसंद किए तो चला। अच्छा भैया आपका कॉमेडी वाला गाना था कि बंगाली वाला जो जादू वाला गाना था, वो गाना पहले जो सुनाइए। बंगाल का जादू तो सामान के मतलब कि गायब कर दिया। ये इंटरटेन के लिए बनाया गया था। कॉमेडी से फुल कॉमेडी है। ये होता है गांव में, पहले हम लोग देखते थे ना कि कोई जादूगर आता था, डरवाता था लेकर। हाँ डरवा देता था कि तार हई कर देम, हऊ कर देम, बिलवा देम, तो हई कर देम। तो उसी वही सोच के मैंने वो गाना बनाया था। अरे कौन साला मंतर मार दिहली, देह के नरजी झार दिहली, गांव भर होता हंसाई, कैसे के घरे जाई, सोची के आवतारो आई। हेलो पापा,
हमार बियाह कैंसिल कर दो, अब हम बियाह नहीं करब। अरे का भइल रे, काहे बियाह ना करबे? अरे बाबू सुन कैंसिल कई द सगाई, जादूगरवा सामान देले बाटे बिलवाई, जाने कौन मंत्र हम पे चलाई, जादूगरवा सामान देले बाटे बिलवाई। एक और गाना आया था, अरे माही रे जमाई तोर बेचता फुलावन। ये बाबा बहुत बवाल, मतलब ये गाना इतना हद से भी ज्यादा ये गाना चला था, कुछ करने बहुत ज्यादा ये गाना चला था। ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे भैया गाना लाइए ना, कॉमेडी टाइप के गाना। बिल्कुल लाएंगे, और इसी टाइप का एकदम सुंदर सुंदर गाना, अच्छा अच्छा लोगों को इंटरटेन करने के लिए बनाया जाएगा, जिससे 10 लोग बैठ के घर में भी सुन सके। ये नहीं कि बजे तो बनकर बनकर बनकर, वो वाला नहीं। हम लोग पहले फिल्म देखते थे ना परिवार के साथ, तो कोई सीन आता था तुरंत रिमोट लेके भगा दिया जाता था, या फिर नजर इधर घुमा लिया जाता था। लेकिन मैं अब से कोई वैसा गाना नहीं बनाऊंगा जिससे आप लोगों का नजर झुके या फिर आप लोग उसको स्किप करें और भगाएं। तो देख सकते हैं जैसे कि अमित पटेल भैया का जो विचार दिमाग में चल रहा है, जो दिमाग चेंज हो गया ढोरी चोली से, ऐसा अगर भोजपुरी में सारे सिंगर करे। देखिए हम बताते हैं, स्टार्टिंग में देखिए, हम स्टार्टिंग में हम एक गरीब परिवार से हैं, है ना। तो शुरुआत किए हम, इस लाइन में आए तो कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, गरीब घर के हैं हम। जो हमको अच्छा लगा, जो चल रहा था मार्केट में, वो मैंने किया, है ना। बहुत सारे जो लोग गा रहे थे, ये ऐसा तो नहीं कि हम पैदा किए हैं, नहीं। अब किसी को देख के ही ना सीखा जाता है। तो बहुत सारे लोग कैसा कैसा गाना गाए थे, तो हम देख के हमको जो अच्छा लगा, जो चल रहा था, गांव में बज रहा था, डीजे पे बज रहा था, वैसा गाना मैंने बनाया। आप लोगों को अच्छा भी लगा, आप लोग सुने भी। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब जो भी होगा लेवल वाला काम होगा, आप लोगों के बीच में जो भी जाएगा लेवल वाला काम हो जाएगा। आपका तो भैया शादी का भी गाना जो आता है वो बवाली गाना, उसमें कॉमेडी रहता है, उस गाने में भी रहता है। तो जैसे कि आपका दिमाग चेंज हुआ है अमित भैया, ऐसे भी भोजपुरी के सारे सिंगर का दिमाग चेंज हो जाए। अगर ऐसा सारे कलाकार सोचने लगे ना, तो हम लोग का जो भोजपुरी का जो स्तर है ना, एक लेवल है ना, वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएगा। और कुछ ही ऐसे सिंगर हैं लोग जो ये समझ नहीं पाते हैं लोग। बड़े बड़े देखिए हमारे, अभी कितना अच्छा गाना, कितना प्यारा गाना चल रहा है, मरून कलर सड़िया, जो नीलकमल सिंह भैया का है, कितना अच्छा, कितना मतलब ये भी तो साफ सुथरा गाना ही है। ऐसे तो नहीं है इसमें कहीं ढोड़ी चोली तो नहीं गाया गया, लेकिन फिर भी देखिए कितना अच्छा चल रहा है। 10 मिलियन चल गया, उसका रिकॉर्ड बन गया, है ना। वो सबसे हाई 10 मिलियन उसका रील बना है, केवल 10 मिलियन रील बना है, व्यू तो छोड़ दीजिए, उसका 50 मिलियन क्रॉस है। तो अच्छा गाना बने मार्केट में, सभी भाई जितने भी हमारे सिंगर हैं लोग, जो मुझसे जुड़े हैं लोग, जो मुझे जानते होंगे लोग, और जो नहीं जानते होंगे लोग, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अब ये सब छोड़िए, ढोड़ी चोली छोड़िए, इससे कोई फायदा नहीं है। अपने सोच को ऊपर लेके जाइए और कुछ बड़ा कीजिए और अच्छा बनाइए। क्या है कि भैया भोजपुरी में बहुत सारे ऑडियंस, यानी कि साउथ से बेसी ऑडियंस भोजपुरी में है। नहीं देखिए बात यह है ना कि बहुत सारे ऑडियंस भी है जो इन सब गानों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे तो बज नहीं जाता है, जब तक आप नहीं सुनिएगा तो बज थोड़े ना जाएगा। आप सुन रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है। जितने हमारे ऑडियंस लोग हैं, जितने हमारे जनता है, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे गानों को सपोर्ट कीजिए और ऐसे ऐसे गानों को आप लोग मत सुनिए जो कि घर में बजाए नहीं जा सके, गाँव में नहीं बजा सकते। देख रहे थे कि गाँव में ऐसा बलगर गाना बज रहा है, सब कोई औरत सब महिला बेटी बहन सब कोई डांस कर रहा है। तो आप लोग थोड़ा अपने बदलिए, लोग थोड़ा चेंजिंग लाइए लोग, और प्रोफेशनल बनिए लोग, हम यही कहेंगे। तो अच्छा भैया, तो आप जैसे कि ढोली जो छोड़ दिए हैं, तो अभी मतलब कि ब्लॉकबस्टर गाना कितना जल्द आने वाला है अमित पटेल ऑफिशियल पर? मेरा गाना बना है और बहुत ही जल्द वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि जौना पगली के रहे बरसों से इंतजार, जौना पगली के रहे बरसों से इंतजार, उहे पगली से दिलावा लाग गईल, हे राम हे राम हे राम हो। जौना पगली के रहे बरसों से इंतजार, उहे पगली से दिलावा लाग गईल, हे राम हे राम हे राम हो। भैया एक गाना बहुत जल्द आने वाला है, इसका वीडियो आएगा और एकदम
बढ़िया आएगा, अच्छा शूट हो गया भैया? शूट हो गया, आज वही गाना का शूट हुआ है अभी। अच्छा, अमित पटेल ऑफिशियल वही गाना आने वाला भैया? नहीं, ऑफिशियल पे नहीं, ये लवली फिल्म्स के माध्यम लवली से फिल्म आएगा जी। हाँ, आप लोग जुड़े रहिए और एक बार फिर से अपने भाई को सर्च कीजिए, सर्च में लाइए। अगर अच्छा गाना सुनना चाहते हैं तब, ढोड़ी चोली सुनना चाहते हैं तो माफ कीजिएगा, अब से अमित पटेल कभी नहीं गाएगा। गाना बजे या भाड़ में जाए, नहीं बजे हमको नहीं कमाना है, हम अपने घर पे बैठेंगे। हमको कमाने खाने के लिए मेरा घर चल जाएगा, बहुत है, हम उतना कमा लेंगे, खा लेंगे, अपना कुछ रोजी रोटी ढूंढ लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। अब इसके बाद आप लोगों को सुनने को मिलेगा भी नहीं इधर। तो जो पहले का गाना होगा 2 साल 3 साल पहले का, वो बहुत सारा कंपनी जो है उस गाने को रोक के रखी है और वो धीरे धीरे रिलीज कर रही है। तो वो गाना आप लोग सुनिएगा तो ये मत सोचिएगा कि बोल रहा है और फिर देखे कि इधर गा रहा है, वैसा कुछ बात नहीं है। वो सब पहले का गाना है और अभी रिलीज भी होगा वो गाना। हाँ, होगा, हुआ भी है, आज हुआ भी है। 4-5 गाना वैसा है, पहले का गाना है। न्यू में खुद की कसम भाई वैसा गाना हम नहीं बना रहे हैं। हम जो भी बना रहे हैं अच्छा गाना बना रहे हैं। अब से हम, मेरी पूरी टीम जो है अच्छे गानों के लिए मेहनत कर रही है। तो भैया आपके दिमाग में कैसे मतलब ऐसा है कि अब छोड़ दिए पूरा, ऐसे बात बोल रहे हैं? भोजपुरी में एक सिंगर है लोग जी, अंकुश राजा, सुने हैं? नाम सुने हैं? नाम सुनेगा, कौन नहीं पहचानता अंकुश राजा भैया को जी। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिएगा, उनका गाना नहीं बजा होगा जितना मेरा बजा है। आप सर्च करके देखिए। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। जितना उन लोगों का गाना नहीं बना होगा, बजा होगा ना, उतना मेरा बजा है। लेकिन फिर भी आज उन लोगों का लेवल देखिए, अलग लेवल हो गया। हाँ, मेरा देखिए, है ना, मेरा भी है। हमको बहुत सारे लोग लेवल है, लेकिन वो लेवल नहीं है जो उन लोगों का है, वो मेरा नहीं है। ये जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं हम, एकदम सच्चाई बोलने में क्या जाता है, रियल बात है, सब कोई देख रहा है ना। तो वो इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा गाना बनाया है। वो अच्छे गाने बनाते भी हैं, मैंने सुना बहुत सारा पारिवारिक गाना भी उन्होंने बनाया है। और मैं उन लोगों को मानता भी हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, भाई की तरह, बड़े भाई की तरह है लोग। तो नीलकमल भाई को देखिए, उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो भी अच्छे गाना बना रहे हैं। जो सारे गाँव में से चौथा स्थान से वापस आ गए थे। हाँ, ऐसा जो गाना बना रहे हैं, मैं उन लोगों की तरफ से हूँ, मैं सपोर्ट में हूँ। जो अच्छे गाने अपने भोजपुरी को आगे लेके जा रहा है, मैं उन लोगों के सपोर्ट में हूँ हमेशा। कहीं ना कहीं आप ही लोगों की वजह से ढोड़ी चले आया था और आप ही लोगों से कहीं हटने वाला है। नहीं, मेरे वजह से नहीं आया था मेरे भाई, मेरे वजह से नहीं आया है। ये बहुत सालों से चला। कौन सीन में गए थे, कौन सीन में ढोड़ी में काटी खोजे थे? तो बातें छोड़ दीजिए, उनके पहले के कितने सारे कलाकार हैं जो आज तक लेते आ रहे हैं। राधे श्याम रसिया का नाम नहीं सुने हैं, गुड्डू रंगीला का नाम नहीं सुने हैं, क्या ये लोग नहीं गाते थे? लोग गाते थे बट उतना नहीं बजा था उस समय ना, बट अभी नहीं बजा था। क्या बात कर रहे हैं, बहिया में कोसी के सैया साला आज भी बजता है। इतना ज्यादा कौन बजता है? आज भी बजता है। चितपट आज भी बजता है। तो पहले कैसे में जमाना था भैया, अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है ना, अब ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने लगा है ना सब। अब पता है भैया, आजकल जो थंबनेल देखा है ना, ढोड़ी चोरी बात लोग जाते हैं उस पर क्लिक कर रहा है अश्लीलता के बारे में कि हाँ कैसा गाना हम भी देखे। और लोग खुलेआम उसमें वीडियो भी खुलेआम करवा रहे हैं, जिससे गाना है उसका वीडियो भी करवा रहे हैं। चलिए भाई, जाते तो क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? जाते जाते यही कहेंगे कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, सर्चिंग में लाइए, बात दीजिए और फिर से एक बार सर्च में लाइए। सिंगर अमित पटेल भैया का न्यू गाना सर्च कीजिए और सुनिए अच्छा सा गाना। और मेरे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अमित पटेल ऑफिशियल भैया का न्यू गाना सर्च कीजिएगा, सिंगर अमित पटेल ऑफिशियल। सिंगर अमित पटेल नहीं, ओनली अमित पटेल। अच्छा। अमित पटेल सॉन्ग या फिर अमित पटेल ऑफिशियल। हाँ, इतना ही सर्च कीजिएगा, भैया को बहुत ज्यादा सर्चिंग में लाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।